तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, जो कि पार्टनरशिप का एक टॉपिक है। ये चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर 3 है टी.एच. ग्रेवाल बुक का, और डी.के. गोयल बुक का हो सकता है कि ये चैप्टर नंबर 2 हो। आप तो टॉपिक देखना, चैप्टर नंबर से कोई खास मतलब नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के एक रिजर्व हो सकते हैं। एक का नाम तो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरे का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम ये दोनों टॉपिक को पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के अंदर। सेपरेट सेपरेट वीडियो बने हैं दोनों के ऊपर, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर अलग वीडियो बना हुआ है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर अलग से वीडियो बना हुआ है। आपको अगर दोनों ही डिटेल में समझने हैं तो जाके उस वीडियो को चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम टू सेम ट्रीटमेंट है जो हमने पहले चैप्टर्स में करा, जो हमने एडमिशन में करा उसके अंदर, और उसके पहले जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करा था उसके अंदर। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है मेरे दोस्तों, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए जो डिटेल में अगर हम दोबारा से इस पर वीडियो नहीं बनाने वाले, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको हमारा जो पहले का वीडियो है उसको जाके एक बार चेक करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इन शॉर्ट एक बार आपको बता देंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये दोनों के दोनों ही क्या है मेरे दोस्तों, रिजर्व है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, यानी एडमिशन के टाइम पे हो सकता है, चाहे रिटायरमेंट के टाइम पे हो सकता है, चाहे डेथ के टाइम पे हो सकता है, और चाहे जैसा कि ये करंट चैप्टर है जिसके अंदर नहीं तो कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ना ही किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, बस जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ये दोनों के दोनों रिजर्व ही क्या हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। हमेशा ये रूल है इसका, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें भी हमारे को ऐसे ही करना है। ये जो चैप्टर है वो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें कोई पार्टनर आ तो रहा नहीं है। जैसे मान लो आपके 3 पार्टनर है ए बी सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, और अब ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और कर रहे हैं इसको 1:1:1 यानी इक्वल करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा इनका ओल्ड रेशो और ये हो जाएगा इनका न्यू रेशो। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं पार्टनर्स के, तो ये कैपिटल अकाउंट में मेरे दोस्तों क्रेडिट साइड में यहां पर खुशी खुशी बढ़ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। और ओल्ड पार्टनर्स तो यहाँ पर तीनों ही ओल्ड हैं, तो तीनों में क्या हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली मेरे दोस्तों ये है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो जो किस रेशियो में बटेगा मेरे दोस्तों, वो ओल्ड रेशियो में ही बांटना इसको। ये तो हो गई भैया एक बात। अब इसके लिए दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मेरे दोस्तों ये है कि चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, दोनों ही पार्टनर्स में तब बटते हैं जब वो बचते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ अमाउंट बचनी चाहिए। अगर इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में लॉस रिकवर करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बचती है तो वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर कोई अमाउंट बचती नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी। अब जो लोग नए आए हैं इस वीडियो के अंदर, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं हो गई ये बात, और जिन्होंने पहले देख चुके हैं हमारे वीडियो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, वो ये बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर नहीं समझे हो, भूल गए हो बेटा, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको कितनी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्टनर है, राम है, श्याम है और मोहन है। तो यहाँ पर है राम,
यहाँ पर है मेरे दोस्तों श्याम, और यहाँ पर आ गया आपका मोहन। ये मोहन के एम को क्या हो गया यार, चलो मोहन। अब देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2। और अब यहाँ पर एक नया रेशो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं इन 1 अप्रैल 2022 से। ये कह रहे हैं कि हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर लेंगे, 2:3:4 कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर इनका ओल्ड रेशो, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर इनका ड्यू रेशो। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के दी है जिसमें उसने एक ही आइटम बताया है, और वो आइटम बताया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पर 90,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हुआ है, बना हुआ है। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर ना जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरीके से बनेगी। तो मेरे दोस्तों ऐसा है, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग केस दे रखे हैं। यहाँ पर केस 1, 2, 3, 4 और 5 केसेस दे रखे। हमारे को इन पांचों केस के अकॉर्डिंग अलग अलग जर्नल एंट्री बना के बतानी है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर केस 1। तो केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो आपको बताएगा कि इतनी अमाउंट का क्लेम जो है वो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में आया है। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको कंपनसेशन के तौर पर हमारे को जो अमाउंट देनी पड़ती है, तो वो अमाउंट देने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही कुछ रिजर्व बना के रखते हैं। तो देखो जरूरी तो नहीं है कि हर साल कोई ना कोई क्लेम आए ही आए। तो अगर हमारे पास में कोई क्लेम आया तो हम वो क्लेम की अमाउंट कहां से दे देंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से दे देंगे। और अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो ये अमाउंट हमारी अनयूज्ड रह जाती है, ये अमाउंट हमारे किसी काम में नहीं आई, आ नहीं पाई काम में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको पार्टनर्स में बांट देंगे। तो देखो पहले पॉइंट में बोलता है कि हमारे को क्वेश्चन में ऐसी किसी तरह की क्लेम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम ये मान लेंगे कि इस साल हमारा कोई भी क्लेम नहीं आया है। तो अगर इस साल कोई भी क्लेम नहीं आया है तो यहां पर देखा जाए तो क्लेम कितना हो गया भैया, क्लेम हो गया भैया निल। तो जब क्लेम निल हो गया तो यहां पर आपकी पूरी की पूरी 90,000 अमाउंट क्या रह गई भैया, बच गई। तो ये क्या कर देंगे, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में किस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल और टू मोहन्स कैपिटल। ठीक है, तीनों में उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगी ये 90,000 रुपीज की अमाउंट। तो ये डिवाइड हो जाएगी मेरे दोस्तों यहां पर 40,000, 30,000 और मेरे दोस्तों 20,000। इस तरीके से केस 1 की ये जनरल एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, केस 2 की। अब आप बोलोगे क्या सर ये एक ही जनरल एंट्री करनी है। हाँ मेरे दोस्तों ये एक ही जनरल एंट्री है बस, और ये 2 मार्क्स की जनरल एंट्री आ जाती है, बड़ा ईजी है। और अगर बड़े क्वेश्चन में आ जाता है तो कुछ नहीं करना, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे उसमें किस साइड में, क्रेडिट साइड में क्या कर देना, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, 30,000 और 20,000 ऐसे लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड केस में बोल रहा है व्हेन देयर इज नो क्लेम। बोल रहा है कि अगर कोई भी क्लेम नहीं आता है तो आप क्या करोगे। तो देखो ये कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन से बिल्कुल सेम है। यहां पर वो साफ साफ बोल रहा है कि कोई भी क्लेम यहां पर नहीं आया है, इसका मतलब 0 क्लेम आया है। तो फिर से हमारे 90,000 रुपए पूरे के पूरे बच गए। तो हम क्या कर देंगे, ये जो जनरल एंट्री हमने ऊपर करी ना केस 1 में, वो सेम जनरल एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर केस 2 में हो जाएगी। देखो इस जनरल एंट्री को समझने का एक और तरीका है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है मेरे दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई सा भी रिजर्व होता है और कोई सा भी प्रोविजन होता है, उसका कैसा बैलेंस होता है मेरे दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर हम क्रेडिट को और क्रेडिट करेंगे तो इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमें तो क्या करना है, इसको खत्म करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट की बजाय क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अगर हम इसको डेबिट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां पर सेकंड केस भी हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, केस 3 की। अब देखो केस 3 में क्या बोल रहा है, केस 3 में बोल रहा है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000 रुपीज। तो यहां पर मेरे दोस्तों अब 45,000 रुपीज का क्या आ गया मेरे दोस्तों, क्लेम आ गया। अब जब क्लेम 45,000 का आ गया तो अब क्या करना है, ये देखो इधर देखो जरा, बात को जरा ध्यान से समझो।
ये क्लेम आ गया आपका 45,000 रुपीज का। तो आपने क्या करना है, आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 रुपीज का, जिसमें से 45,000 आप क्या कर देंगे, आपके एज ए क्लेम आप दे देंगे। अब आपके पास में कितनी अमाउंट बच गई, 90,000 में से 45,000 आपने क्या दे दिए, क्लेम के दे दिए, तो बाकी आपके और कितने बच गए, 45,000 आपके और बच गए। ये हो गया भैया रिमेनिंग। अब ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 45,000, और ये 45,000 हम क्या कर देंगे, एज ए क्लेम के दे देंगे। तो देखो यहां पर जनरल एंट्री कैसे बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन तो पूरा खत्म होएगा, कोई सी भी कंडीशन हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमें करना है भैया खत्म। क्लेम आएगा तो क्लेम में पैसा दे देंगे, और बच गया तो पार्टनर्स बांट के खा जाएंगे। ठीक है, तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे हम डेबिट कर देते हैं कितने, 90,000 से। हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरे के पूरे 90,000 निकाल लेंगे, और सबसे पहला काम क्या करेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सबसे पहले भैया दे देंगे क्लेम, जिस काम के लिए आपने बनाया है सबसे पहले तो वो वाला काम करेंगे। अब हमारे बच गए कितने, 45,000। अब ये जो 45,000 बच गए ना मेरे दोस्तों, ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर आ जाएगा टू राम्स कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल, और टू मोहन्स कैपिटल। इसको अगर आप 4:3:2 में बांटोगे तो आएगा भैया यहां पर 20,000, 15,000 और 10,000, और इस तरीके से जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है आपके थर्ड केस की मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इनमें से कोई एक केस आएगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, सारे केस नहीं आने वाले। अब देखो, अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, नेक्स्ट केस की। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, यहाँ लिखते हैं हम, ये आ गया आपका केस 4। यहाँ हम लिख देते हैं, हमारा एक लाइन कर देते हैं इधर, इजी रहेगा, बार बार हमें पेज पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि क्या है। और इधर हम लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि था हमारा कितना, 90,000 रुपीज़ का। इसके बाद में हमें देखना होता है कि क्लेम कितना आया, और उसके बाद हम देखते हैं भैया रिमेनिंग कितना रह गया, जो कि किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के अंदर। चलो ये परफॉर्म हम बना के रखेंगे यहाँ पर साइड में। अब केस 4 देख लेते हैं। बोल रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अरे ये क्या पढ़ लिया यार हमने, चलो यहाँ पर मिस हो गया क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। ये बोल रहा है कि जो क्लेम है ना मेरे दोस्तों, वो कितना आ गया, 99,000 क्लेम आ गया। अबे यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, देखो तो जरा, हमें क्लेम कितना देना है, 99,000 देना है। तो यार हम दे सकते हैं क्या, अरे दे ही भैया, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही कितना पड़ा है, 90,000 ही पड़ा है। तो देखो ये जो हमारा 99,000 का क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये जो क्लेम आया ना, वो हम क्लेम को सेटल कैसे करेंगे, वो देखो 90,000 तो हम कहां से निकाल लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो देखो यहां से हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या निकाल दिया, 90,000 निकाल लिया। तो अब क्या कुछ बचा क्या भैया, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या पार्टनर्स में बटेगा क्या, नहीं बटेगा भैया, सीधी सी बात है। उल्टा 9,000 रुपए हमारे को क्या पड़ रहे हैं, और कम पड़ रहे हैं। तो ये 9,000 रुपए हमारे को कहां से निकालने पड़ेंगे, ये 9,000 रुपए हमारे को निकालने पड़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो देखो एंट्री कैसे बनेगी वो देखते हैं। एंट्री बन रही है भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कितना निकाला, 90,000, पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया। उसके बाद में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी पैसा निकाला, कितना, 9,000 रुपए। इस तरीके से हमारे 99,000 हो गए, और हम उसको किसमें दे देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर खुशी खुशी 99,000 हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दे देंगे। पार्टनर्स कैपिटल का कहीं पर कोई भी नाम नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं है, तो पार्टनर्स में बटेगा ही नहीं, बचेगा तो बटेगा, ये लाइन ध्यान रखना बस। आगे देखो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है यार, इसको कर देते हैं भैया रब, यहां से, अरे रब कर रहा हूं, इधर देखो यार क्या बोल रहा है, केस 5। केस 5 में आपको बोल रहा है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। ये बोल रहा है कि क्लेम कितना आया, 90,000। लो भैया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है,
90,000 रुपीज हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़े हुए हैं, 90,000 का एक क्लेम आ गया, पूरे के पूरे 90,000 क्लेम में रिकवर हो गए। अब क्या कुछ पैसा बचा क्या भैया? नहीं बचा ना। तो पार्टनर्स में कुछ बचेगा बटेगा क्या? कुछ भी नहीं बटेगा भैया। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 निकाल लेंगे और ये पूरे के पूरे किस में दे देंगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में दे देंगे पूरे के पूरे 90,000। अब कुछ नहीं बचा, आगे कुछ भी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म, बात टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, और यहाँ पर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक भी खत्म। अब आप बोलोगे बस इतना सही था? हाँ इतना सही था यार, अब क्या करें, जबरदस्ती बड़ा बनाए इसको? नहीं है, इतना ही है। यहाँ पर जनरल एंट्री वाले आने के चांसेस क्या रहते हैं मेरे दोस्तों? ज़्यादा रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप बोलो यार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी करवा दो लगे हाथी, तो ठीक है मेरे दोस्तों, चलते ही लगे हाथी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी बता देते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? गौरव, सौरभ और कबीर 3 पार्टनर है। गौरव, सौरभ और कबीर भैया 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? वही 4:3:2। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है 2:3:4। तो मेरे दोस्तों ये तो क्या हो गया इनका ओल्ड, और ये क्या हो गया मेरे दोस्तों इनका न्यू। चलो खुशी खुशी सब कुछ चल रहा है। और आगे तुम्हारे को एक दे रहा है ये बैलेंस शीट छोटी सी, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको बता रहा है कितने के हैं, 18,000 रुपये के हैं। और आपको बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट वो कितने के हैं, यहाँ पर 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है। अब जैसा कि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में आए जो फ्लक्चुएशन से जो माइनस चल जाता है भैया, हमने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा होता है वहाँ पर उसकी प्राइस में क्या आता रहता है, फ्लक्चुएशन आता रहता है। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, हमने इन्वेस्टमेंट ही किस लिए करा था, ताकि प्राइस क्या हो, बढ़े। पर अगर ऊपर जाने की बजाय प्राइस नीचे चल जाते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो इसलिए बना के रखेंगे कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की प्राइस में किसी भी तरह की डिप आई तो वो जो डिप होने से जो लॉस होगा वो लॉस हम कहाँ से रखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर कर लेंगे। पर अगर वो रिकवर करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, तो वो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको बांट देंगे, बांट के खत्म कर देंगे। बोलो ठीक है क्या? जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में करना बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पर बच जाएगा तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, केस 1। केस 1 में क्या बोल रहा है, When there is no information, यानी वो इन्वेस्टमेंट की प्राइस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है, तो हम ये मान लेंगे कि इन्वेस्टमेंट की प्राइस पहले भी 2 लाख थी और अभी भी कितनी है, 2 लाख की है। तो जब प्राइस में कोई चेंज आया ही नहीं तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, जब लॉस हुआ ही नहीं तो ये अमाउंट काम में आई ही नहीं। तो कहाँ हो जाएगी भैया, पूरी की पूरी अमाउंट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वही क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल के। तो जनरल एंट्री में कैसे लिखेंगे हम, जनरल एंट्री में लिखेंगे हम वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से पूरा पैसा निकाल लेंगे 18,000 रुपये का, और कर देंगे भैया 2G's कैपिटल, 2S कैपिटल और 2K's कैपिटल। ठीक है ना, अपना कैपिटल ऐसे ही चल रहा है भैया यार, थोड़ी सी राइटिंग में यार क्या करें यार, सुधार लाना पड़ेगा। 4:3:2 मेरे दोस्तों, इसमें हम 18,000 रुपये को बांटेंगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 8,000, 6,000 और 4,000। और यहाँ पर बात हो जाती है यहाँ पर खुशी खुशी खत्म। इसके बाद हम बात करते हैं भैया केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या बोल रहा है, केस सेकंड में ये यहाँ पर बोल रहा है व्हेन ए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज। यहाँ पर ये खुद बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो कितनी है मेरे दोस्तों, 2 लाख रुपए है। इसका मतलब फिर से प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट काम में नहीं आई, और फिर से पार्टनर्स में क्या कर देनी है, एज इट इज बांट देनी है। तो यहाँ पर ये जो सेम एंट्री हो जाएगी मेरे दोस्तों, जो फर्स्ट के अंदर थी वही सेम एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं भैया केस थर्ड की। तो देखो केस थर्ड में ये बोल रहा है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000 रुपीज की। तो यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है वो गिर के कितनी हो गई, 1,91,000 रुपीज की हो गई। डिप कितने का मारा इसने, 9,000 रुपए का। यहाँ पर उसकी प्राइस में क्या आ गया है भैया,
फॉल आ गया है। अब ये जो 9,000 रुपए हैं ये हम कहाँ से रिकवर करेंगे मेरे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। अब 9,000 रुपए क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों, बच जाते हैं। ये जो 9,000 रुपए बचे हुए हैं ये पार्टनर्स में क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरी की पूरी निकाल लेंगे। तो देखो कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, पूरा 18,000 निकाल लो। अब उसमें क्या करेंगे भैया, टू आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट में हम डाल देंगे यहां पर 9,000 रुपए। बाकी बचे हुए 9,000 रुपए किसमें बढ़ जाएंगे, टू जीस कैपिटल, टू एस कैपिटल और टू केस कैपिटल। और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वही 4:3:2 के अंदर। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4,000, 3,000 और 2,000 रुपए। इस तरीके से बढ़ के क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट भी खत्म हो जाएगी। अब बढ़ते हैं भैया आगे हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। तो ये हो जाता है भैया केस 4। जरा समझे जरा इस केस को, ये केस क्या बोलता है। तो मेरे दोस्तों ये बोल रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000 रुपीज। यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, इसको जरा रब करते हैं और नए सिरे से बताते हैं। यहाँ पर ये ऐसे बोल रहा है कि जो आपकी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, भैया बढ़ भी तो सकती है। अरे बढ़ने के लिए तो लगाया है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी 2,18,000 रुपए। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 18,000 रुपए क्या हो गया, 18,000 रुपए से प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई है। तो उल्टा ये तो काम में, अब जब प्रॉफिट हो गया तो फिर इससे कोई मतलब है क्या हमारे को, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये काम में ही नहीं आया। तो ये पूरा का पूरा हमारे को कुछ भी क्लेम देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये 18,000 रुपए पूरे के पूरे बच गए। तो ये पूरे के पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और ये जो 18,000 रुपए है, ये 18,000 रुपए एज ए प्रॉफिट कहाँ चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों क्या जनरल एंट्री बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जनरल एंट्री बनाएंगे यहाँ पर। और वो जनरल एंट्री क्या बनेगी जरा देखते हैं, देखो आगे। सबसे पहले जनरल एंट्री तो क्या बनेगी हमारा, ये जो 18,000 रुपए बच गया, सबसे पहले तो ये खुशी खुशी पार्टनर्स में बांट दो। तो कैसे करेंगे, एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कौन था, गिरीश है ना, टू जीएस कैपिटल, टू और कौन पार्टनर था, टू सौरभ कैपिटल, और आ जाएगा आपका टू कबीर कैपिटल। चलो तीनों में ये 18,000 रुपए एज इट इज बढ़ जाएंगे। और कैसे बढ़ जाएंगे, 8,000, 6,000 और 4,000, 8,000, 6,000 और 4,000 रुपए। यहां पर ये मेरे दोस्तों ऐसे कैसे क्या हो गए, बढ़ गए। अब क्या करेंगे हम, सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, ये जो हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, ये जो 18,000 रुपए का ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये हम कहाँ पर डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जैसा कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड में जाएगा, ये बाय साइड में। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मेरे दोस्तों ये जनरल एंट्री हुई है ना, तब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट लिखा है। तो यहाँ पर ये 18,000 रुपए क्या हो गए, बच गए। अब हमें इस क्वेश्चन में और तो कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है। तो ये जो 18,000 रुपए हैं जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन का, ये भी फाइनली जो रिवैल्यूएशन का हमारा बैलेंस निकलता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है, वो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाता है। लॉस हुआ तो वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा, यानी पार्टनर्स में बटेगा, और प्रॉफिट हुआ तो वो भी पार्टनर्स में बटेगा। तो यहाँ पर ये जो 18,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों, ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एक और एंट्री बना देंगे, और वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल, टू एस कैपिटल, और टू आपका आ गया कबीर्स का केस कैपिटल। और ये 18,000 रुपये वही इनके ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएंगे, 8,000, 6,000 और 4,000 रुपये। बोलो भैया ठीक है, यहाँ पर इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई। केस 4 में कितनी जनरल एंट्री बन रही है मेरे दोस्तों, 3 जनरल एंट्री बन रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बनाते हैं भैया एक और केस देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों केस 5। और केस 5 में क्या बोल रहा है, केस 5 में बोल रहा है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। तो यहाँ पर 1,73,000 मार्केट वैल्यू आपकी पहुंच चुकी है इन्वेस्टमेंट की। तो देखो अब
पिक्चर फिर से चेंज होने वाली है। यहाँ पर 1,73,000 के क्या हो जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं मेरे दोस्तों, कम हो रहे हैं। जरा देखें जरा कितनी प्राइस से कम हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 27,000 रुपये से आपके इन्वेस्टमेंट की प्राइस में क्या आया मेरे दोस्तों, फॉल आया है। अब 27,000 रुपये का फॉल आया। आप यहाँ पर देखो यार, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो कितने पड़े हैं मेरे दोस्तों, 18,000 रुपये पड़े हैं। तो यार ऐसा है कि अब फॉल तो आया हमारा 27,000 रुपये का, अब इसको कैसे रिकवर करें। तो देखो ऐसा है कि इस 27,000 रुपये का हम रिकवरी कैसे करेंगे, 18,000 रुपये तो हम कहाँ से रिकवर कर लेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर कर लेंगे, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पैसे कितने बच गए, बाकी जो 9,000 रुपये बचे ना मेरे दोस्तों, ये 9,000 रुपये हमारे को कहाँ से रिकवर करने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर करने पड़ेंगे। तो देखो अब यहाँ पर हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, देखो जनरल, और देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये सारा का सारा 18,000 रुपये हमारा कहाँ चला गया, इन्वेस्टमेंट में चला गया। तो अब कोई अमाउंट तो बची नहीं। तो देखो पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, उनका तो वैसे ही सूतड़ा साफ हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सबसे पहले तो पूरा का पूरा पैसा निकाल लो, 18,000 रुपये। इसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी पैसा निकाल लो, कितना, 9,000 रुपये। अब हो गए आपके कितने, अब आपके हो जाते हैं भैया 27,000 रुपये। और ये 27,000 रुपये तुम कहाँ पर डाल दोगे, टू इन्वेस्टमेंट को दे दोगे, जिनका लॉस हो गया था यहाँ पर 27,000 रुपये का। बोलो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हो जाती है आपकी एंट्रीज खत्म। और यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा ये जो क्लेम है, ये क्लेम हमारा क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का लॉस था, वो लॉस आपने 27,000 रुपये का पूरा रिकवर कर लिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और 9,000 रुपये का क्लेम कहाँ से रिकवर करा, रिवैल्यूएशन से। अब मेरे दोस्तों आपने रिवैल्यूएशन में लिख तो दिया, और ये क्या हो गया, एज ए लॉस हो गया। अब मैंने बोला था कि अगर प्रॉफिट हुआ, देखो उसके लिए ठीक पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें जब प्रॉफिट हुआ तो वो रिवैल्यूएशन में बटा, तो अब लॉस होगा तो लॉस भी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बांटना पड़ेगा ना दोस्तों। तो चलो भैया, इस लॉस को भी क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो यहाँ पर हमने डेबिट करा था रिवैल्यूएशन को, अब यहाँ क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वही अपने कौन कौन से पार्टनर है भैया, जीस। तो सबसे पहले तो लिखेंगे भैया जीस कैपिटल, उसके बाद में क्या आ जाएगा भैया, एस कैपिटल, और इसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, केस कैपिटल। और तीनों का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। कितनी अमाउंट, 9,000 रुपये। अब हमारे को क्या करना है, ये 9,000 रुपये पार्टनर्स में बांटने हैं उनके ओल्ड रेशियो में, जो कि था 4, 3 और 2। तो ये 4,000, 3,000, 2,000 में पार्टनर्स के रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है, वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक टॉपिक और खत्म हो रहा है इस चैप्टर का, जिसमें आपने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करेंगे। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा करा रहा हूँ। जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें आपको सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना होता है, उसका भी बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अब मेरे दोस्तों, जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं इस चैप्टर का, वो ये लेने वाले हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वो आपको बुक्स में एज इट इज दिखाना है, कोई भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे मेरे दोस्तों, वो हम देखेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब तक मेरे दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब कर लीजिए। अगर आपके डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए मेरे दोस्तों, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे और पढ़ते रहे। जय हिंद।